हेलो बच्चों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैंने जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ का मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है और उसी से रिलेटेड मैंने आपको मतलब कि सीटेट के क्वेश्चन भी सारे करा रखे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। और आज मैं यूपी टेट्स में से वो क्वेश्चन छाट करके लेके आई हूँ जो एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड हैं और विगत परीक्षाओं में यानी कि पिछली कक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसी सीरीज में, दो संख्याओं का मासापा 13 है और लासापा जो है वो 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या होगी। मतलब कि देखिए ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है और उसने एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और आपको एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए मैंने आपको अगर मेरी क्लास समझनी है तो आप पिछले वीडियो में जा करके मेरी क्लास को समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर भी मैं सिर्फ क्वेश्चन पे और सीधी सी बात करूँगी। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसमें हमारी एक संख्या है 117 इंटू ये x2, दूसरी फाइंड आउट करनी है। मासापा हमारा है 1989 और ये हमारा है 13। देखिए 13 9 जा 117 होता है, ये आपको पता होगा। और 9 से हम अगर इसको कट करेंगे तो 2 1 जा ये और 2 1 जा ये 1, यानी कि हमारी जो संख्या निकल के आ जाएगी दूसरी वो इसमें से कौन सी होगी, ये ऑप्शन डी यानी 221 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर जो पूछते हैं, अगर एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर वाले का हम एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछते हैं यानी कि महत्तम समापवर्त, तब हम ऊपर वाले का महत्तम समापवर्त निकालेंगे और एलसीएम जो है वो नीचे वाले का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली संख्या यानी हमारा 2 और 3 है तो इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 और 4 का जो हमारा जो एचसीएफ होगा तो 3 और 4 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एलसीएम यानी ऊपर हमारा एलसीएम रहेगा और नीचे हमारा एचसीएफ रहेगा। तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 6 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीरीज में कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में यानी कि रेशियो में है, यदि इनका लासा इतना है तो मासापा क्या होगा। देखिए जब इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आता जरूर है इस तरीके की, ज़्यादातर मैंने देखा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन रखा है। तो 6:11 दे दिया गया, अनुपात दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर जैसे लासापा दे दिया है तो लासापा वाली जो संख्या होगी उसमें हम इन दोनों से डिवीजन कर देंगे, तो जो संख्या हमारी निकलेगी वो हमारा मासापा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मासापा दिया होता और लासापा निकालना होता तब हम इन संख्याओं को और जो हमारी मासापा होती उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते और वो हमारी मासापा आ जाती। तो यहाँ पे हमें करना है, तो हमारा लासा कितना है 40 और 6 × 11 से हम करेंगे तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो जब हमने 11 से इसको किया तो ये 42 होगा और 6 से इसको काटेंगे तो 7 जा यानी 6 7 जा 42, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा 7 इज आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, कह रहा है कि दो असहभाज्य संख्याओं का मासापा होगा। ये देखिए यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि दो या जिनके बीच का एचसीएफ क्या होता है 1, यानी कि उनके बीच जो हमारा एचसीएफ होगा वो 1 हो गया और कुछ नहीं होगा। जैसे कि 5 और हमारा 7 हो गया या 7 और 3 हो गया, तो ये सब के बीच का एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा निकल के 1। तो दो असहभाज्य, ये दोनों हमारी क्या है, असहभाज्य है। मतलब कि असहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं।
तो इनके बीच का आपने देखा सब में क्या होता है, एक होता है, इसलिए दो असहभाज्य संख्याओं का जो मासापा है वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। इसी सीरीज में देखते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अल्टरनेट करके जरूर पूछा जाता है, और ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछा जाता है और टेट में भी पूछा जाता है। सिर्फ जो प्रश्न पूछने का ढंग होता है सिर्फ वो बदल जाता है। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एलसीएम ही निकालना होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट में, 75 सेकेंड में और 90 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 पर बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो हमें देखिए दिया है 1 मिनट दिया है, 75 सेकेंड दिया है और 90 सेकेंड दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का लासा निकाल लेंगे। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम यूनिट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो जैसे ये मिनट में है तो इसको भी हम सेकंड में कर लेते हैं, और ये भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा, और इसका हम निकालेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ये तो कट नहीं होगा, ये हमारा 45 होगा, 3 से कट करेंगे 10 और 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, और ये 3 5 जा 15 और इसी तरीके से 3 1 जा 3 3 5 जा। अब 5 से कट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 5 3। अब देखिए जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा वो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 5 3। देखिए सब अपनी टेबल से कटेंगे, इसलिए ये 2 5 3 ये भी लिए जाएंगे, 2 5 3। तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 ये हो गया, 30 ये यानी कि 900 सेकेंड। तो अब 900 सेकेंड आ रहा है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 15 मिनट आ जाएगा। अब देखिए 7 बजकर वो कह रहा है 50 मिनट पर बदली थी, तो अब कब बदलेगी, यानी कि 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट के बाद मतलब कि है, अगर यहाँ पे हम 10 मिनट ऐड कर दें तो पूरा 8 बज जाएगा। ठीक, अब बचे हमारे 10 तो हमने ऐड कर दिया, अब बचे हमारे 5 मिनट। तो 8:05 पर ये पुनः फिर से बदलेंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि कह रहा है कि 65 और 117 का HCF 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान होगा। अब उसने यहाँ पर देखिए इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें 2 नंबर दिए हैं, 2 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 65 और 17 का जब हम HCF निकालेंगे तो 13 से ये कटेंगी 13 से। अब ये देखिए इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए हमारा HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये किसके इक्वल होगा, 13 हमारा इस इक्वेशन की इक्वल होगा, क्योंकि HCF की बात कही है ना कि HCF को हम इस रूप में दर्शाएं, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 13 + 1 117 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 130 और 65m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 30/65, और ये हमारा हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा 2 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें आगे चलते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है इस तरीके का, और ये हमारा यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे चलते हैं, देखिए अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम पूछा था एग्जाम में, और अब यूपी टेट 2016 जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें HCF पूछ दिया है। तो HCF में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का HCF निकालेंगे। तो देखिए अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखा कि ये 14, 21 और 42 है, तो ये 7 से कट जाएगा, तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालेंगे तो HCF हमारा 7 हो जाएगा, और एलसीएम हम निकालेंगे इसका नीचे वाले का, तो ये हमारा देखिए 11 से किया तो 3 2 5, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 × 3 × 2 × 5, तो ये 10 हो जाएगा।
और ये 33 इंटू यानी 300 इतना, तो यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा निकल के HCF। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं इसी सीरीज में और ये देखते हैं क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने का मैंने आपको जो सीटेट वाला एग्जाम था, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारा सीटेट और टेट दोनों में ही पूछा जाता है। तो 105 का अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा 5 से देखिए कटेगा, तो ये 2 बन जाएगा, फिर 3 से, फिर ये 7 से कट जाएगा, तो 5 3 7 आ जाएगा। इस तरीके की जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी उसकी पावर होगी उसको रख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर लिखेंगे और पावर में 1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है यही उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो मेरा यही कहना है कि आप इसी तरीके से करिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि 1 की जगह कुछ और पावर होती, हमें उस कोई पावर रखना है और हर पावर में हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है और सबको मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारा टेट में भी पूछा जाता है और सीटेट में ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी पावर दे रखी है नंबर की और ABCD का उन्होंने HCF पूछ दिया है। देखिए अगर LCM पूछता तो हम बड़ी पावर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर LCM HCF पूछ रहा है तो हम पावर छोटी देखेंगे। तो हम देखेंगे 2 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो वो 221, तो ये हमारा हो जाएगा। और 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, तो 3 की पावर 127, ये छोटी है, यानी कि यही हमारे ऑप्शन में आंसर सही होंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 की पावर 121, 3 की पावर, ये देखिए पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और हमारा ये क्वेश्चन, अब देखिए फिर वही बात आ गई कि फिर से उसने क्या पूछ दिया, एलसीएम पूछ दिया। तो अब हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20, क्योंकि ये 5 है और ये इससे करेंगे 2 4, यानी कि 20 हो जाएगा। और आप चाहें तो हम निकाल के देख लीजिए कि 1 2 5 4, अब इसका अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 5 2 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे। तो इस तरीके से आप ये करेंगे 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो ये हम आपका निकल के 20, यानी कि एलसीएम आपका 20 आ गया। और जब एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले नंबर का, तो मैंने आपको बताया था या तो छोटा नंबर होगा या फिर क्या होगा, तो 3 है, 9 है, 6 है, 27, तो इसमें सबसे छोटा आपका 3 है। अब 3 से छोटा तो कोई होगा नहीं, 3 से छोटा तो फिर यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए 3 हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये सबको कट कर रहा है इसलिए 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि एलसीएम पूछा है तो एलसीएम हमारा ऊपर रहेगा, तो 20 हमारा ऊपर रहेगा और अपॉन में 3। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको टेट से भी रिलेटेड पिछली कक्षाओं में एलसीएम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं अलग अलग तरीके का, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है और मैंने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी। जय हिंद, नमस्कार।